नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोए साहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के जो श्रावकगण हैं उनके विकल्पों का समाधान हम साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे और इस लोकप्रिय कार्यक्रम का नाम सम्यक समाधान। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी का ये हम सभी पे परम उपकार है कि वह अपने निजी समय से समय निकालकर हम सभी जैसे लोगों को अब उठने वाले विकल्प है उस विकल्पों का समाधान देते हुए सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। ये जो सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से देश विदेश के श्रावकगण के मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान मिलता है। समाधान मुंशी के मुखारविंद से हमको मिलता है। विकल्प किसी एक का हो सकता है लेकिन जो समाधान होता है वह समाधान हम सभी को होता है। हर एक का पुण्य नहीं होता है कि वो साधु चरण तक अपने विकल्प पहुंचा सके और विकल्प का समाधान प्राप्त कर सके। हम सभी सौभाग्यशाली अपने विकल्पों को मुनिषि तक पहुंचाते हैं और उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हैं। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मूर्ख वही जो विकल्पों में डूबा और ज्ञानी वही जो विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाता है। आज भले ही अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज मूर्ख दिवस है, लेकिन हमें मूर्ख नहीं बनना है। मूर्खता को छोड़ते हुए और हमें ज्ञानी बनने का पुरुषार्थ करना है। और सम्यक ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान को सम्यक बनाता है और कल्याण का पथ प्रशस्त करता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज ने कि मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह ज्ञानी बनने की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के रूप में प्रदान की है। और वही सम्यक ज्ञान हमारी अनादि की मूर्खता को छोड़ते हुए और सम्यक ज्ञानी बनाने की ओर ले जाने वाला है। ऐसा वह आत्म कल्याण का कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी
इंद्रिय विषयों की लोलुपता और कषायों की गाढ़ता हमारे शुभ उपयोग को कैसे दूषित करती है और हम इससे कैसे बचें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग। जो चैतन्य के अनुविधायी परिणाम है उसे ही आचार्य भगवंतों ने उपयोग कहा और उस उपयोग को 3 विभागों से, निमित्तों के निमित्त से या उस पर पदार्थ के या स्व पदार्थ के निमित्त से 3 प्रकारों में विभाजित किया। शुभोपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्धोपयोग की अपेक्षा से ये 3 प्रकार के हुआ करते हैं। जहाँ मात्र शुद्ध द्रव्य की ही उपयोगिता लीनता होती है वह शुद्धोपयोग होता है। जहाँ शुभ द्रव्य, शुभ वस्तु, शुभ गेय उपयोग में लिया जाता है वह शुभोपयोग होता है। और जहाँ अशुभ गेय, विषय, इंद्रिय कषाय आदि आदि के निमित्त से जब बनते हैं तब वह अशुभ उपयोग कहा जाता है। जब ये तीनों परिभाषाएं समझ में आती है तो स्वाभाविक रूप से ही इंद्रिय विषयों की लोलुपता, कषायों की गाढ़ता शुभोपयोग में किस प्रकार से दूषण लगाती है ये शायद समझ में आ सकता है। क्योंकि इंद्रियों के विषय और कषायों के निमित्त से जीव सतत अशुभ उपयोग को ही प्राप्त करता है। जहाँ इंद्रिय विषय और कषायों को ग्रहण किया जाता है वह पूर्ण रूप से अशुभ ही माना जाता है, वह किसी भी प्रकार से शुभ या शुद्ध हो ही नहीं सकते। और उनको लेकर जब भी जीव का ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग चलता रहेगा वह पूर्ण रूप से अशुभ उपयोग होगा। माना कि कोई जीव शुभ उपयोग में लीन है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति में लीन है, उसके निमित्त से उसके उस उपयोग को हम शुभ उपयोग कथनचित कह सकते हैं। पर उस कार्य करते समय किंचित भी, थोड़ा सा भी अगर इंद्रियों के विषयों में और कषायों में परिणति जाती है तो वह शुभोपयोग के लिए दूषण लगाने वाला ही निमित्त बनती है। क्योंकि स्पष्ट रूप से ये परिभाषा से ही सिद्ध होता है कि शुभोपयोग क्या है, अशुभोपयोग क्या है, उसके अंतरों से ही हम इसके दूषण को और विशेषता को प्राप्त कर सकते। इसलिए जो शुभोपयोग हुआ करता है, जहाँ शुभ गेयों के निमित्त से, सच्चे देवशास्त्र गुरु रूपी शुभ गेयों के निमित्त से उपयोगों को भी यानी ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग को शुभ करने का प्रयास किया जाता है। क्वचित कदाचित उसमें इंद्रियों की लोलुपता या कषायों की गाढ़ता उस जीवों को प्रभावित करती है तो भले ही उतने ही क्षण के लिए ही सही, पर जीव का वह ज्ञान और दर्शन बिल्कुल उस अशुभ रूप होने की संभावना हो सकती है। इंद्रिय विषय और कषाय रूप होने के कारण से उसे उस शुभोपयोग में दूषण देने के लिए ही निमित्त स्वीकार करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती बबीता जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, समाधि की ओर अग्रसर व्यक्ति की इंद्रियों की लीनता कहाँ हो जाती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अक्सर समाधि उस समय पर हुआ करती है जीव की जब उसके आयु के कुछ अंतिम समय ही, कुछ अंतिम निषेक ही शेष बचते हैं। और उस निमित्त से हमें यह समझना होगा कि जो समाधि मरण, संलेखना आदि हुआ करती है वह किसी युवा अवस्था में या जब इंद्रिया सचेत होती है ऐसी अवस्था में हो ही नहीं सकती, क्योंकि समाधि संलेखना का अभिप्राय ही यही होता है जब जीव अपने कषाय को, शरीर को
कृष करता है, यानी उसकी जो विषय वासना शरीर इंद्रिया आदि के निमित्त चल रहे हैं उनको कम करना, जो कषायों के निमित्त से जो जीव के परिणाम हो रहे हैं उसको भी कम करना, यही वास्तव में समाधि संलेखना का वास्तविक अर्थ हुआ करता है। इसलिए ऐसे समाधि संलेखना के समय में जो इंद्रियां होती है, अगर सचेत होते हुए जीव उस इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए, उसका दमन करते हुए कुछ समझने का और वास्तविकता में उस संलेखना को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उस समय पर इंद्रियां वही होने पर भी उन इंद्रियों के प्रति उनका राग ममत्व उपयोग ना जाने के कारण से वह इंद्रियां उस समय पर संलेखना करने वाले को या समाधि प्राप्त करने वाले को सताती नहीं है। अन्यत्र ऐसा भी देखा जाता है, भले ही वृद्धावस्था में अन्य व्यक्ति है जो समाधि नहीं कर रहा है या जिसको समाधि के बारे में ज्ञान नहीं है, संलेखना करना नहीं चाहता है, ऐसे जीव के साथ भी यही घटित होते हुए देखा जाता है कि उसका बारंबार पुनः उपयोग उस इंद्रियों के विषयों के प्रति जाता है। उसका मोह, उसका ममत्व उन इंद्रियों के प्रति लगा हुआ होने से उसका उपयोग, उसका योग पुनः पुनः इंद्रियों में ही व्यस्त होते हुए देखने में आता। पर जो समाधि में लीन होता है, संलेखना के मार्ग पर आगे बढ़ता है, जिसने ये जाना है कि इंद्रिय और विषय कषाय इनके साथ साथ हमें शरीर को भी कृश करना है, शरीर का कृश करना और अपने कषायों को कृश करना, ये दोनों युगपत करने वाला ही वास्तव में समाधिस्थ हो सकता है या समाधि के मार्ग पर चलने वाला हो सकता है। ऐसे समय पर इंद्रियां भले ही उस जीव के साथ होती है, पर इंद्रियों के प्रति जो उनकी परिणति उपयोग हुआ करता है वह भाव उपयोग उनका वहाँ ना होने के कारण से उस योग का यानी मन वचन काय का परिणमन होने पर भी उनका उपयोग वहाँ नहीं होता है, लब्धि वहाँ नहीं होती है। इसी कारण से वह इंद्रियां वही होते हुए भी वह इंद्रियों की परिणति में लीन ना होने से ऐसा लगता है कि शायद इंद्रियां नहीं है, क्या सुनाई नहीं दे रहा है क्या, ऐसा क्वचित कदाचित होता है। पर कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि वृद्धावस्था है, किसी के कान काम करना ही बंद कर दे, किसी की आंखें देखना ही बंद कर दे, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी किन्हीं स्थानों पे देखने में आता है कि उनकी बहिरंग इंद्रियां तो ठीक है पर अंदर की स्मरण शक्ति ही नष्ट हो गई है, जो ज्ञान का क्षयोक्षम है वो नष्ट हो गया। क्योंकि दो प्रकार के इंद्रियां होती है, ये शायद आपने सुना होगा, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय। तो किस समय कैसा परिणमन जीव का चल रहा है उस तात्कालिक स्थिति को देख के ही निर्णित किया जा सकता है। सामान्य रूप से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है वही आपको मैंने सम्यक समाधान से समझाने का प्रयास किया, यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजय वज छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जिस ढंग के जितने केवली होते हैं वे जैसे केवल ज्ञान प्राप्त होता है वे भूमि से ऊपर हो जाते हैं, और भूमि से ऊपर होने के बाद जब उनका मोक्ष होता है तब भी वे भूमि को स्पर्श नहीं करते हैं। ऐसी अवस्था में सम्य शिखा कैलाश गिरनार पावापुर में जहाँ से हम जिस भूमि की पूजा करते हैं वहाँ उस भूमि पे के ऊपर वे रहते हैं। इसके बाद भी हम इस भूमि की पूजन करते हैं जहाँ की वो स्पर्श भी नहीं किए हुए होते हैं। फिर जिस पे भगवान का केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस मस्तिष्क पे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस शरीर पे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे शरीर को भी हम क्यों नहीं पूजित कर सकते हैं? पूज्य होना और पूजनीय होना, पूजा करना, इसमें भले ही शब्दों में समानता दिखती है पर पूर्ण रूप से इसमें कुछ कुछ अंतर हमें अभिप्राय, स्थान आदि देखते हुए समझने की आवश्यकता है। जैसे जिस भूमि से तीर्थंकर भगवान या अन्य भी कोई केवली भगवान मोक्ष प्राप्त करते हैं, स्वाभाविक रूप से भले ही वहाँ वह भगवंत, केवली भगवंत, तीर्थंकर भगवंत भूमि को स्पर्श नहीं करने के बाद भी वह निर्वाण को प्राप्त करने वाली भूमि निमित्त से, बहिरंग निमित्त से, बहिरंग स्थान से प्रभावशाली होने के कारण से ही उसे पूजनीय माना जाता है। उसकी पूजा, उसका अर्घ आदि आदि करते हुए देखने में आता है।
यहाँ बहुत विवेक के साथ इस विषय को समझने की आवश्यकता है। भूमि के निमित्त को प्राप्त करते हुए भले ही तीर्थंकर भगवान या केवली भगवान अधर्म में रहते हैं, पर अधर्म में रहने के लिए भी कोई ना कोई नीचे भूमि का सहारा, भूमि का आधार, भले ही प्रत्यक्ष टच नहीं हो रहा है पर फिर भी कोई ना कोई आधार वहाँ पर हुआ ही करता है, तभी वे ध्यान आदि करते हैं। जरूरी नहीं है कि भूमि ही हो, जल आदि के ऊपर भी उन्होंने ध्यान किया, वहाँ से भी वे मुक्ति को प्राप्त हुए, पर कहीं ना कहीं उन्हें वह परोक्ष रूप से अधिकरण प्राप्त हुआ था, जिसके निमित्त से वह ध्यान आदि के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त हुए। इसलिए उन स्थानों को, चाहे सरोवर हो, चाहे वह भूमि हो, पहाड़ पर्वत आदि कोई भी क्यों ना हो, उनको पूजनीय माना जाता है। रही बात जो अन्य स्थानों से अन्य जीवों का निमित्त प्राप्त करते हुए तीर्थंकर भगवंतों के उपसर्ग को दूर करने के दृष्टांत हमें प्राप्त होते हैं, जैसे तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी के निमित्त से, तो वहाँ हमें ये समझना होगा कि वहाँ मात्र उपसर्ग दूर करने के निमित्त से ही उन्होंने अपने उस सर्प का फना बनाते हुए तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी को सर्प पर धारण किया था, फण पर धारण किया था। वहाँ उसके माध्यम से उन्होंने ध्यान करते हुए मोक्ष को उस सर्प के फणे से निर्वाण को प्राप्त नहीं किया था, ना उस पद्मावती देवी के सर्प पर हो, धरणेंद्र के फण के, इन किसी भी निमित्त से भगवान को किसी भी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। हाँ, ये भी परम सत्य है कि जैसे सम्मेद शिखर जी पूज्य है, वैसे उन्हें आप पूज्य परम पूज्य नहीं मान सकते, पर वे पूर्ण रूप से सम्यक दृष्टि होने से, आयतन होने से सभी श्रावक आदि के निमित्त से सम्माननीय तो अवश्य ही है। पूजा पूजा में और पूज्य पूज्य में, जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ शब्दों के निमित्त से अभिप्राय से अंतर हुआ करता है, ऐसे ही अगर इनमें अंतर करते हुए, विभाजन करते हुए हम कथनचित पूज्य मान रहे हैं तो किंचित भी दोष नहीं है। पर अगर हम सम्मेद शिखर के समान, तीर्थंकर के समान उन देवी देवताओं को, रक्षकों को अगर पूज्य मान रहे हैं तो वह आगम का अवर्णवाद हो सकता है, क्योंकि दोनों पूजनीयता में अंतर होती है। पिताजी भी पूज्य होते हैं, गुरु भी पूज्य होते हैं, पर गुरु परम पूज्य कहलाते हैं और पिताजी मात्र पूज्य ही कहलाते हैं। ऐसे किसी ने उपकार किया है, किसी ने सहयोग किया है, किसी ने उपसर्ग दूर किया है, किसी ने स्थान दिया है, वह उपकारी के निमित्त से हमारे गुरु, हमारे प्रभु आदि के लिए वे उपकारी बने थे, इसलिए वे हमारे लिए आयतन है। और आयतन होने की अपेक्षा से उसे हम सामान्य रूप से पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय, विनय करने योग्य मान रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। जो ऐसा नहीं मानते वो भी आगम के विपरीत करते हैं, और जो उन्हें भगवान के समान यानी देवादिदेव के ही समान परम पूज्य मान रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं तत्व की भूल ही समझनी होगी। दोनों पूज्य है, पर दोनों की पूज्यता पूर्ण रूप से भिन्न है। सम्मेद शिखर आदि भूमि के निमित्त से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है, पर उस पद्मावती देवी या धरणेंद्र के फण आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त नहीं किया। केवल ज्ञान की भूमि, निर्वाण ज्ञान की भूमि आदि जो होती है, वो भूमियाँ तो पूज्य हो सकती है, पर उनमें भी पूज्यता उन तीर्थंकरों के समान नहीं हो सकती। ऐसे ही ये जो जिन्होंने तीर्थंकर भगवान के उपसर्ग निवारण किए, उनके लिए अभयदान देने का प्रयास किया, स्थान दिया, वे सम्माननीय, पूजनीय हो सकते हैं, पर परम पूज्य तो मात्र तीर्थंकर भगवान ही होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुनीता झांझरी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्त महाराज जी, नमोस्त महाराज जी, नमोस्त महाराज। महाराज जी, हम लोग पूजा करते हैं, तो पूजा करने से श्रावकों के क्या सठ आवश्यक का पालन हो जाता है क्या? महाराज जी कृपा करके बताने का कष्ट। कई बार व्याख्यान करते हुए श्रावकों के 6 आवश्यकों को कई सारे वक्ताओं ने, कई सारे लेखकों ने उस पूजा के आवश्यक में ही संदर्भित करने का पुरुषार्थ किया। पर ये समझने की आवश्यकता है, ये मात्र कथन होता है। वास्तविकता आचार्य भगवंत और तीर्थंकर भगवान के वाणी की अपेक्षा से उनमें बहुत अंतर और पृथक पृथक रूप से उसे समझना परम आवश्यक।
अगर एक पूजा में ही 6 आवश्यक गर्भित होते होते तो 6 प्रकार बनाने की आवश्यकता ही क्या होती। 6 प्रकार इसलिए बताए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं कि अगर आप पूजा करते करते थक गए तो दान करें, दान करने से थक गए गुरु उपासना करें, उससे थक गए स्वाध्याय करें, उससे थक गए तप करें। ऐसे 6 विभागों को विभाजित करते हुए उस आवश्यकों को पूरे दिन में श्रावक करता रहे, यही वहाँ पर अभिप्राय। पूजा कितनी भी करो आप, दिन में 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ही कर पाए। जिनके लिए दान देने के लिए साक्षात निर्ग्रंथ गुरु नहीं है या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो स्वयं के द्रव्य का दान नहीं दे पा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उनके लिए कहना ठीक है कि भाई तुम पूजा कर रहे हो, उसमें काम बन रहा है तुम्हारा। पर जिनके पास व्यवस्था है, जिनकी शक्ति है, उनके लिए पृथक पृथक रूप से ही उन 6 ही आवश्यकों को धारण करना, प्राप्त करना परम आवश्यक हुआ करता है। मात्र कथन के लिए, समझने के लिए, जैसे कहा जाता है आहार दान में ही 4 दान समाविष्ट होते हैं, पर ये मात्र कहने का विषय होता है। अगर ऐसा होता ही होता तो एक साथ ही लिखा क्यों नहीं होता। ऐसे ही आवश्यकों के भी निमित्त से समझना कि समझाने के लिए, श्रेष्ठता बताने के लिए, कुछ विषमताओं को समझने के लिए वहाँ एक आवश्यक में अन्य आवश्यकों को गर्भित किया जा सकता है, मात्र समझने और कहने के लिए। पर आपके पास सामर्थ्य है, समय है, शक्ति है, तो आपको पूर्ण रूप से 6 ही आवश्यकों को पूर्ण करना होगा, तभी आपको उसका पूर्ण रूप से फल मिलेगा। अन्यथा मात्र पूजा का आपको फल तो मिल ही रहा है, पर साथ में अन्य आवश्यकों का फल नहीं मिल सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से प्रेमलता गंगवाल अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। जैन धर्म में 4 तरह के दान बताए हुए हैं और अपने मंदिर में दान देते हैं और कौन से दान में आता है और कौन से कर्म करते हैं। जैनाचार्य और तीर्थंकर भगवंतों ने जैन श्रावकों के लिए ही नहीं अपितु प्रत्येक जीव के लिए 4 प्रकार के दान कहे हैं, औषध, शास्त्र, अभय, आहार। पर इस 4 दानों के अंतर्गत ही आचार्य भगवंत ने जो व्यवस्था तीर्थंकर भगवान के वाणी से प्राप्त होते हुए समझी और समझाने का प्रयास किया है, उसे माँ बहुत विवेक से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र इन 4 ही प्रकार के दानों को आचार्य भगवंतों ने नहीं कहा, अपितु इन 4 प्रकार के दानों को जो कहा है उसमें जो अभय दान है, उस अभय दान को बहुत विस्तार से समझने की आवश्यकता है। अगर आपने किसी मंदिर में दान दिया है और विशेष करके किसी प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार आदि आदि के लिए आपने दान दिया है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक नया मंदिर बनाना, 8 नए मंदिर बनाना और एक मंदिर का जीर्णोद्धार करना, इनका बराबर पुण्य होता है। यानी एक मंदिर के जीर्णोद्धार को आपको 8 गुना पुण्य मिलता है। तो आपने माना कि किसी मंदिर का जीर्णोद्धार किया, किसी नवीन मंदिर में आपने अपने दान को लगाया है, तो भले ही वह औषध, शास्त्र और ज्ञान दान में नहीं आ रहा है, पर ये अवश्य समझे आहार दान में भी नहीं आ रहा है, पर वह अभय दान के अंतर्गत आएगा। आपने किसी व्यक्ति को भले ही अभयदान नहीं दिया, जीव को अभयनाद नहीं दिया, पर आपने नमोस्तु शासन, जिन शासन को चिरकाल जीवंत और जयवंत रखने के लिए जो ये दान दिया है, वह मंदिर के माध्यम से, वह चिरकाल तक रहने वाला होने से, वह जैन धर्म को आपने और जैन धर्म के साथ जैन धर्मात्माओं को भी नियम से अभयदान देने का पुरुषार्थ किया। साथ में आचार्य भगवंतों ने 7 ऐसे परम स्थान कहे हैं जो उस श्रावक को दान देने योग्य कहे हैं। जिन पूजा, जिन महोत्सव, जिन यात्रा, जिन मंदिर, जिन चैत्यालय आदि, इन 7 स्थानों पर ही श्रावक को दान देना चाहिए। माना कि किसी जिन महोत्सव में, किसी जिन कार्य में, जिन मंदिर में आपने दान दिया है, महोत्सव के निमित्त से कोई सम्यक दृष्टि बन रहा है, तो उसके निमित्त से आपने वह अभयदान, धर्मदान करने का भी, ज्ञानदान करने का भी पुरुषार्थ किया है। तो उस दिए हुए दान का कहाँ प्रयोग हो रहा है, मंदिर में भी कैसा प्रयोग किया जा रहा है, किस उद्देश्य से आपने मंदिर में दान दिया है,
ये समझते हुए भी उसका फल और उसके कर्म के कटने आदि का निमित्त निर्जरा होने का निमित्त समझा जा सकता। माना कि मंदिर में आपने दान दिया और उसका प्रयोग जिनवाणी के टेबल बेंच या कोई अलमारी बनाने के लिए प्रयोग किया गया और उसीलिए शायद आपने दान दिया था, तो उसके निमित्त से स्वाभाविक रूप से आपका ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म की निर्जरा होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि ज्ञान के विषय में आपका वह ज्ञानदान भी हुआ, अभयदान भी हुआ, मंदिर में लगाया गया है आदि एक कार्य के निमित्त से अनेक सारे कार्य हुआ करते हैं। कारण भले ही एक है पर अनेक कार्य उससे देखे जाते। तो उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया है, आपने किस अभिप्राय से उस दान को दिया है, ये भी मायने रखता है। आपने तो मात्र दे दिया, उसका कभी आपने विचार नहीं किया किस लिए दिया जा रहा है, क्यों दे रहा हूँ मैं, उसके अगर भावों का आता पता नहीं है तो कभी भी उस दान का भी आपको फल नहीं मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो कर्मों की निर्जरा भी नहीं होगी। तो उस दान को मंदिर में आपने किस अभिप्राय से दिया है, क्योंकि बहुत सारे आजकल मंदिरों में अलग अलग हेड होते हैं, कहीं ध्रुव पूजा, अभिषेक आदि आदि जो भी व्यवस्था जिसके लिए आपने दिया है, वैसे ही कर्मों की वहाँ पर निर्जरा होते हुए आपको फल मिलेगा। भले ही कम अधिक मिले, पर मंदिर आदि स्थानों में आपने अगर श्रद्धा, समर्पण और भावों के साथ दान दिया है तो नियम से आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भक्तिवज छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह था कि सत्य बड़ा होता है या धर्म? नमोस्तु। इस संसार में सत्य धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, और धर्म रूपी सत्य ही संसार में सबसे बड़ा है। अगर हम दोनों में भेद करना चाहे तो बहुत बड़ा भेद भी दिखता है, और हम दोनों को एक साथ जोड़ना चाहे तो वह एक साथ भी दिखता है, क्योंकि सत्य के अभाव में कभी भी धर्म होता ही नहीं है, और धर्म को छोड़कर कभी भी सत्य होता ही नहीं। जैसे 10 लक्षणों में आपने सुना होगा, उत्तम सत्य एक धर्म है, मात्र वह एक अंग, एक पहलू नहीं, अपितु सत्य ही धर्म है। अगर ऐसा नहीं होता तो झूठ को पाप क्यों कहा होता? झूठ जब पाप है तो स्वाभाविक रूप से वह अधर्म है। तो जब एक पहलू हमें समझ में आ रहा है कि असत्य, झूठ हमारे लिए अधर्म है, पाप है, तो सबसे बड़ा इस संसार में सत्य ही धर्म हुआ करता है, अन्य कुछ नहीं। जब हमें सत्यता दिख रही है तभी हम धर्म के मार्ग पर जा सकते हैं, या किसी ने धर्म को समझा है तभी समझा है जब उसने सत्य को पहचाना है। सत्य को पहचाने बिना धर्म नहीं हो सकता, और धर्म को प्राप्त किए बिना जीव पूर्ण सत्य को भी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे अगर हम अपने तीर्थंकरों के ही विषय में समझे तो उन तीर्थंकर भगवंतों ने कभी सत्य या धर्म बनाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने वस्तु स्वरूप रूपी सत्य को समझने का प्रयास किया। सत्य का मतलब होता है जो जैसा है वैसा समझना, और वही सत्य है। उस सत्य रूपी सत्य को उन्होंने समझा, तभी वे धर्म को चलाने वाले, धर्म तीर्थ को चलाने वाले तीर्थंकर हुए। जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने उस सत्य रूपी धर्म को समझा, प्राप्त किया, तभी वे तीर्थंकर बने हैं। इसलिए सत्य और धर्म को हम सर्वथा भिन्न नहीं कर सकते, सर्वथा दोनों का कंपैरिजन या तुलना नहीं कर सकते। जहाँ सत्य है वही धर्म है, और जहाँ धर्म है वही जयकार है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ वाच, इसको आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं एवं उसके माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं सम्यक समाधान का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। अगर आप यहाँ साक्षात उपस्थित होकर अपने विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं, अन्यथा आप व्हाट्सएप का जो नंबर है 8707548811, इस नंबर पे अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुँचाया जाएगा, और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। प्रतिदिन ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल पे मुनिषी का लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का प्रसारण होता है। आप सभी लोग टीवी के माध्यम से सम्यक समाधान का कार्यक्रम का लाभ घर बैठे ले सकते हैं।
ठीक शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग ठीक शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ भी ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।